आखिर किसके इशारे पर चल रही है पावर स्टार की पत्नी ज्योति सिंह? ये सवाल पिछले कई महीने से सोशल मीडिया पर चल रहा है और इस सवाल का जवाब अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। और ये सवाल कहीं ना कहीं वाजिब सवाल है। और इस सवाल का वाजिब होना इसलिए भी वाजिब है क्योंकि इन दिनों ज्योति सिंह जो हैं इस तरीके की हरकत कर रही हैं, इस तरीके से खुद को सोशल मीडिया पर पेश कर रही हैं, जिसको देखने के बाद एक आम दर्शक के मन में भी ये सवाल आना एकदम से लाजिम हो जाएगा कि आखिर ज्योति सिंह किसके इशारे पर चल रही हैं, वो उनका कान कौन भर रहा है, उनको कौन सिखा रहा है और कौन है जो ज्योति सिंह को गाइड कर रहा है। आप समझिए कि ये बात हम क्यों कह रहे हैं या ये सवाल जो है ये सोशल मीडिया पर क्यों उठ रहा है। आखिर इस तरीके के सवाल पवन सिंह को लेकर क्यों नहीं उठ रहा है, ज्योति सिंह बार बार टारगेट क्यों हो रही है, ज्योति सिंह को लेकर लोगों के मन में इस तरीके के सस्पेंस या यूं कहे कि डाउट क्यों पनप रहे हैं। आप सबसे पहले इस बात को समझिए और हम एक एक करके आपको पूरी बात समझाएंगे। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का आपसे रिश्ता जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इन दोनों के बीच मनमुटाव है, ये बात जग जाहिर है, किसी से छिपी नहीं है। जब चुनाव आया था, पवन सिंह जब लोकसभा का चुनाव लड़े, उस वक्त इन दोनों को एक लंबे समय के बाद साथ देखा गया था। जब साथ देखा गया, ज्योति सिंह पवन सिंह के लिए जब चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतरी और मई जून के महीने में कड़ाके की धूप में वो लगातार जब पवन के लिए नंगे पांव चलकर गांव गांव में जाकर लोगों से अपील की कि मेरे पति को जिताइए, आपके हर दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे, तब लोगों को लगा कि पवन और ज्योति के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है और ये जोड़ी हमेशा के लिए साथ नजर आने वाली है। पवन ज्योति के रिश्ते को, पवन ज्योति की जोड़ी को पसंद करने वाले तमाम दर्शक, ऑडियंस, फैंस खूब खुश हुए। सबको लगा कि पवन सिंह की जिंदगी में जो इस बात का कलंक, एक धब्बा था कि पवन को बच्चा नहीं होगा, पवन का घर नहीं बसेगा, ये सारे धब्बे कलंक जो है मिट जाएंगे क्योंकि अब पवन की जिंदगी में ज्योति की वापसी हो चुकी है। वो ज्योति की भी घर वापसी हो चुकी है। दोनों पति पत्नी जो है अपना दाम्पत्य जीवन सुखी सुखी बिताएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। कई सारी तस्वीरें, फोटोज, वीडियोस साथ आई, साथ की सामने आई। चुनाव खत्म हुआ, पवन सिंह चुनाव हारे। इसके बाद ज्योति सिंह का एक सिंपैथी वाला पोस्ट भी आया, सहानुभूति पोस्ट भी आया कि कोई बात नहीं, आपके जीत से ज्यादा चर्चा हमारी हार की थी। ये सारी चीजें भी यहाँ तक नॉर्मल लग रही थी, लोगों को तब भी लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद भी ज्योति सिंह की तस्वीर आई, पवन सिंह के साथ लखनऊ जाकर रहना, साथ में रहना, फोन पे बातचीत करना, ज्योति के पिता का बयान आना है कि सब कुछ ठीक है। फिर अचानक से एकदम से सब कुछ कट जाना, फिर ज्योति सिंह का पवन सिंह से दूर होना, इन दोनों का एक दूसरे से अलग हो जाना, फिर ज्योति सिंह का काराकाट क्षेत्र में लगातार भ्रमण करना, ग्रामीणों के बीच जाना, मिलते रहना और इसके बाद ज्योति सिंह का इसी बीच एक वीडियो का वायरल होना। आप क्रमबद्ध तरीके से एक एक बात को समझिएगा जिस तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योति सिंह और पवन सिंह का रिश्ता एक बार फिर से बिगड़ गया, इन दोनों के बीच फिर से खटपट शुरू हो गई। इस बात का खुलासा तब हुआ जब ज्योति सिंह का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल होना शुरू हुआ और उस ऑडियो क्लिप ने न सिर्फ हैरान करके लोगों को रख दिया था, बल्कि इस तरीके से लोगों को आश्चर्य में डाला कि लोग इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। उस ऑडियो में जिस बात का खुलासा पवन की पत्नी ने किया था, आपको बता दें कि उस वायरल ऑडियो में पवन की पत्नी ने इस बात का दावा किया था कि पवन सिंह ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद करके रख दी और अब पवन सिंह फिर से तीसरी शादी करने जा रहे हैं और वो शादी पवन सिंह की ज्योति सिंह के अनुसार 2025 के जनवरी में यानी पहले महीने में होने वाली थी। अब आप समझिए कि एक तरफ पवन ज्योति का एक साथ दिखना, चुनाव प्रचार करना, साथ की फोटोज लाना, वीडियोज लाना। अब आप समझिए कि पवन सिंह की ऐसी भी तस्वीरें सामने आई कि बंद कमरे में पवन सिंह ज्योति की मांग में सिंदूर भर रहे थे। अब ये सब कोई देखकर जाहिर सी बात है कि इस बात का अनुमान ही नहीं लगाएगा, बल्कि 100% इस बात को लेकर श्योर हो जाएगा कि अब तो ये दोनों साथ ही रहेंगे। फिर दर्शकों को एक झटका मिलता है जब इस बात का पता चलता है कि साथ रहने वाले नहीं है भाई साहब, ये लोग फिर से मनमुटाव हो चुका है, खटपट हो चुकी है और पवन सिंह और ज्योति सिंह जो साथ नजर आए वो डील था और वो डील सिर्फ चुनाव तक का था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई, इस बात की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है, लेकिन अब आप समझिए, इधर पवन ज्योति से अलग होते हैं, ज्योति पवन से अलग होती है, ज्योति ऐलान करती है, खुलासा करती है कि पवन शादी करने जा रहे हैं। इसके बाद ज्योति जोर शोर से काराकाट क्षेत्र में घूमने लगती है। उनका घूमने जाना,
पवन के बर्थडे पर ज्योति का विश करना, लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर विश करती हैं, साथ की फोटोज डालती हैं। इसके बाद कुंभ नहाने जाना तो पवन सिंह की तस्वीरें साथ लेकर जाना, साथ में नहाना, वीडियो बनवाना, सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर करना, मिलियन व्यूज बटोरना। इसके बाद एक स्टोरी डालना जिसकी चर्चा हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी करके बताया था। उस स्टोरी को डालकर ये दिखाना, ये जताना कि हम पवन सिंह से इस कदर प्यार करते हैं कि पवन सिंह मेरे रहते हुए अगर फिर से तीसरी शादी कर लें, इसके बावजूद भी मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अभी भी उनके साथ रहने को तैयार हूं। अब आप पूरी बात को समझिए। जो पवन सिंह ज्योति सिंह को बर्थडे में सेलिब्रेट तक नहीं किए, जिस पवन सिंह के बर्थडे में पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के बाहर के लोग आए, उस पवन सिंह के बर्थडे में ज्योति सिंह ना पहुंचकर भी, इनवाइट ना होकर भी अपने पति परमेश्वर को इतना प्यारा विश लिखती हैं कि सब कुछ उनकी हरकतें जो है मन में एक डाउट क्रिएट करती हैं। कैसा डाउट, ये हम आपको आगे फिर से समझाएंगे, लेकिन आप समझिए कि जिस पवन ने बुलाया नहीं उस पवन को इतने प्यार से विश करना, जिस पवन ने एनिवर्सरी की जिक्र तक कहीं नहीं करी बल्कि अपनी पूर्व पत्नी का पुण्यतिथि मनाया, उस पति के लिए एनिवर्सरी पोस्ट डालना। हम आपको एक एक तस्वीरें अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखती जाइए। ज्योति का सबसे पहला पवन को बर्थडे विश करते हुए वो आप स्टोरी देखिए। इसके बाद आप उस पोस्ट को देखिए जब ज्योति कुछ दिन पहले ही पवन को एनिवर्सरी विश की है। इसके बाद आप उस स्टोरी को भी देखिए जिसमें ज्योति अपने इंस्टाग्राम पर डालकर ये स्टोरी शेयर करती है कि मुझे नहीं जाना किसी गैर मर्द के साथ। और अब आप देखिए ज्योति की वो तस्वीर, वो वीडियो जिसमें वो पवन सिंह की फोटो के साथ कुंभ में डुबकी लगाती हुई नजर आ रही हैं। अब आप समझिए ये चार तस्वीरें चार तरह के डाउट क्रिएट करती हैं। सबसे पहली बात आप समझिए कि जिस पत्नी का पति के साथ रिश्ता ठीक ही नहीं चल रहा है, जिस पति को अपनी पत्नी की कोई फिक्र ही नहीं है, उसकी पत्नी एक तरफा रिश्ता निभाने की कोशिश क्यों करेगी? और वो पत्नी जो एक समय में, पूर्व समय में पवन सिंह के लिए ये बयान दे चुकी है कि पवन सिंह अपने आप को वो इंसान समझते हैं कि ये जब चाहें, जिसको चाहें, जिस लड़की को चाहें ऑन बेड ला सकते हैं। अब आप समझिए कि जो पत्नी एक समय में इस तरीके के बयान देती थी, जो पत्नी अक्षरा सिंह से बात करती थी पवन सिंह के खिलाफ सारी बातें जानने और समझने के लिए, जिस पत्नी ने पवन सिंह के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, मारपीट, गाली गलौज, शोषण, ये वो पत्नी आज अपने पति के लिए इस तरीके से समर्पित हो चुकी है। और वो पति जो अपनी पत्नी को तनिक भी भाव नहीं दे रहा है, साफ तौर पर इग्नोर कर रहा है, उस पत्नी के मन में अपने पति के लिए इतना प्यार भला कैसे उमड़ सकता है? और अगर ये प्यार उमड़ रहा है तो क्या ये प्रेम, क्या ये प्यार वास्तविक प्रेम है या फिर ये दिखावा है, ये छल है, ये साजिश है? बिहार में होने वाले 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उसको जीतने की साजिश है या फिर इस चुनाव के बहाने पवन सिंह के जो ऑडियंस हैं, पवन के जो चाहने वाले हैं, उनका सहानुभूति वाला वोट अपनी ओर बटोरने की साजिश है? अब आप समझिए कि ज्योति सिंह को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये सब ज्योति सिंह का दिमाग नहीं है। ज्योति सिंह स्वयं के दिमाग से, स्वविवेक से ये सब नहीं कर रही हैं। उनके पीछे कोई है, उनके परिवार वाले हैं, उनके मित्र बंधु हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो ज्योति सिंह को गाइड कर रहा है, जो बता रहा है कि आप दर्शकों का दिल कैसे जीत सकती हैं, जो बता रहा है कि आप इस तरीके की पोस्ट करिए, ऐसी हरकतें करिए, ऐसी स्टोरी डालिए, लोगों की नजर में अपनी इमेज अच्छी बनाइए, ये दिखाइए कि आप साक्षात सीता हैं, लेकिन आपको आपके पति का प्यार नहीं मिल रहा है। बाकी आप मेरी बात से कितने सहमत है? आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि ज्योति सिंह स्वविवेक से कर रही हैं? क्या आपको लगता है कि ज्योति वाकई अपना रिश्ता ठीक करना चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि ज्योति की ये जो तरफा कोशिश है, ये जो नाकाम कोशिश है, ये जो असफल प्रयास है उनका, इसका परिणाम सुखद होगा या आपको भी लगता है कि ये सब चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।